नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नए ठेकेदार जो लोग हैं, उनको काम कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं कि सर हमें ये बताइए कि हमें काम कैसे मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठेकेदार बनना एक अलग बात है और काम मिलना एक अलग बात है। ठेकेदारी सिर्फ नाम की नहीं होनी चाहिए, इन बातों को विशेष ध्यान से समझना चाहिए। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि ठेकेदार तो बन जाते हैं, ठेकेदार बनने के बाद में आपको काम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारी चीज़ें होने के बाद में काम नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को आपको किस तरीके से काम मिलेगा, मैं इस पे एक-एक करके काफ़ी चीज़ें आपको बात करूँगा, काफ़ी बातें बताऊँगा जिससे कि आपको इन चीज़ों को आसान। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपको ठेकेदार बनना है। तो ठेकेदार बनने के लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। उनको आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करना चाहिए। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए आपको सारा काम होने के बाद में अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आपको काम कहाँ से मिलेगा, काम कौन देता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, अगर आपको काम चाहिए तो काम के लिए पहले काम करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे एक पॉइंट और आता है कि काम करें तो करें कहाँ। दोस्तों सबसे पहले आपको एक पॉइंट आता है आपका कि आप पेटी में काम कर सकते हैं। हालांकि मैं इस बात से थोड़ा सा वो रहता हूँ कि पेटी में काम करने की अगर कोई आदमी कोशिश करता है तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं बचते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने का जो एक्सपीरियंस आपका होता है उससे आपको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि आपको एक तो काम सीखने का फायदा, दूसरा फायदा होता है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो वहां से आपकी जानकारी बढ़ जाती है लोगों से। पहला पॉइंट। अब जानकारी बढ़ जाती है तो पहला पॉइंट तो आता है आपको कि जानकारी के आधार पे काम कैसे मिलता है, और दूसरा पॉइंट और आगे मैं बताऊंगा, पहले हम पहले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब भी आपकी जानकारी साइड में आप जाएंगे काम करेंगे तो वहां पे मैं आपकी बड़ी उसकी बात कर रहा हूँ सीटीओ की, जहाँ पे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, कंपनियों में काम करते हैं। तो वहाँ पे अलग चीज़ें होती है। एक गांव देहात में जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पे इंजीनियर वगैरह तो नहीं होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मालिक होता है या मालिक के जानने वाले आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे भी आपकी जानकारी होती है। क्योंकि जब आप एक बिल्डिंग को 2 4 6 महीने में जब काम करते हैं तो ठेकेदार को सब लोग जानते हैं, और जब भी कोई काम करने की बात आती है तो आपको ठेकेदारी से संबंधित जानकारी या तो आपसे सलाह मशविरा करेंगे कि आप अगर बना सकते हैं तो बना दीजिए, आप भी उसको बातों से सारी चीज़ें देख करके उनको समझा करके आप खुद भी काम ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पे आ जाता है कि आपको जो भी साइडों पे काम करते हैं, चाहे वो गांव देहात में हो, चाहे आपकी सिटी के अंदर हो, चाहे वहाँ पे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, या फिर वहाँ पे सुपरवाइजर हो, सबसे आपकी अच्छी जानकारी हो जाती है। दोस्तों ज़्यादातर जो काम मिलते हैं वो किन लोगों को मिलते हैं, मैं इस पे बड़ा फोकस दे रहा हूँ आपके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप अगर जीवन में उतारते हो तो आपके लिए मैं कहता हूँ बहुत सारे दरवाजे हैं जो आपके काम के लिए खुल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक तरीके से मेरी नज़र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी आदमी कहीं पर भी काम करता है, क्योंकि काम तो जो मैंने अभी पहला पॉइंट बताया उसी के आधार पर करते हैं, चाहे वो गांव देहात हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे कहीं भी एक्सवाइजर काम करना हो। लेकिन अब आपको, आप भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे लेकिन इस चीज़ का ध्यान ना करें या फिर ध्यान में ना आए तो बात अलग होती है। अब इस बात को एक तरीके से ये समझिएगा, अगर कोई आदमी, मैं आप ही के उदाहरण देके कह रहा हूँ, चाहे आप कोई भी एक्सवाइजेड काम करिएगा या आप कहीं पे काम देखने जाइएगा या फिर किसी का मकान बन रहा हो, तो वहां पे आप किन चीजों का ध्यान रखते हैं, ये आप मालिक की तरह सोच करके देखिए कि आप अगर मालिक है और किसी का मकान बन रहा है और वहां पे कोई ठेकेदार काम कर रहा है, कोई सुपरवाइजर काम कर रहा है, कोई इंजीनियर काम कर रहा है, कोई भी एक्सवाइजर जो भी काम करते हैं लोग, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, ये आपकी नजरिया जो होता है वो देखने का उस पर डिपेंड करता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस चीज को देखिएगा, मालिक के तौर पे आप जब देखेंगे
तो कोई भी जो काम करने वाला बंदा होता है, चाहे वो लेबर हो सकती है, चाहे वो मिस्त्री हो सकता है, चाहे वो ठेकेदार हो सकता है, चाहे वो सुपरवाइजर हो सकता है, चाहे वो इंजीनियर हो सकता है, कोई भी अगर किसी आदमी को काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, काम करने का अच्छा तरीका है, बात करने का अच्छा तरीका है, समझाने का अच्छा तरीका है, ऐसे लोगों को आप ज्यादा दिल से उनको चाहते हो, उनकी इज्जत भी करते हो, क्योंकि आपको इस बात का पता है अगर मैं कोई काम इनसे कराता हूं तो ये काम मेरा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल इंसान जो भी एक्सवाइजेड कोई भी आदमी काम करने वाला होता है, उसको उसकी शक्ल देख करके कोई काम नहीं देता है, उसका काम देख करके उसको काम मिलते हैं। अगर कोई भी काम में आप एक्सपर्ट हैं, चाहे आप कोई भी काम कर सकते हो, बिल्डिंग में बहुत सारे ठेकेदार होते हैं, चाहे वो टाइल वाला हो सकता है, पत्थर वाला हो सकता है, या स्ट्रक्चर वाला हो सकता है, प्लस्तर का अलग काम करने वाले ठेकेदार होते हैं वो हो सकता है, सेटरिंग वाला हो सकता है, सरिया वाला हो सकता है, बहुत सारे आदमी हैं। उनमें से आपको जो भी आदमी पसंद आएगा आप उसी का नंबर नोट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई काम कराना होगा तो आपको पता हो जाएगा यार ये बंदा बहुत स्मार्ट बंदा है, अच्छा काम करता है, इसका काम करने का तरीका अच्छा है, तो वो चीजें आपको डिपेंड कर जाती है कि उसी आदमी का आप नंबर रख सकते हो। अब इसको हम दूसरे नजरिए से देखें, अगर हम ठेकेदार हैं और हमें कोई दूसरा आदमी देख रहा है, तो जब भी आप काम करें आपकी काबिलियत इस प्रकार होनी चाहिए, काम में इतना निपुण होना चाहिए आपको कि आप जो भी काम करें दूसरा देखने वाला बंदा आपको इस तरीके से देखे यार बंदा एकदम परफेक्ट आदमी है, काम बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं हमें काम आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे आदमियों को, जो परफेक्ट बंदे होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, उनकी कलाकारी जो होती है, काम करने का जो तजुर्बा होता है वो बहुत अच्छा होता है, कहीं पे आदमी कहीं फंसता है तो उसको समझाने की कोशिश करता है और समझाने का इसका तरीका अच्छा होता है, तो वो आदमी जो भी ठेकेदारी करता हो, छोटी मोटी जैसी भी ठेकेदारी करे, उस आदमी को हर एक आदमी पकड़ने की कोशिश करेगा। आप ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको मैंने उदाहरण देकर समझाया था, आप भी उसी तरीके से खुद भी इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। ऐसे आदमी आपको भी पसंद होंगे तो ऐसे आदमी और किसी को भी पसंद हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है काम देने का, तो जो भी साइडों पे जब जाते हैं तो ठेकेदारों की नरक फरक बहुत करते हैं लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि इंजीनियर होता है, उसको इस चीज की जानकारी होती है कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है, इसको नंबर रखो और इसको जहां मर्जी जरूरत पड़ेगी तो आपको फोन आ जाएगा, आपको काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा आप काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी की अच्छी मतलब कोई भी चीज अच्छी बना के देते हो, डिजाइन में आप माहिर हो, काम करने में माहिर हो, चाहे आप मिस्त्री क्यों ना हो, क्योंकि हर एक आदमी जानता है, ठेकेदार हर वक्त इस चीज पे नजर रखता है कि कोई मिस्त्री 10 आदमी आते हैं, 10 मिस्त्री आते हैं, 10 मिस्त्रियों में से जो आदमी परफेक्ट होगा काम करने में, ठेकेदार उसको अपने साथ रखने की कोशिश करेगा। और इस बात पे अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो भी आदमी अच्छा काम करता है वो अच्छी रेट लेता है, ये ठेकेदार भी जानते हैं और काम देने वाला भी जानता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं इस बात को कि लोकल में आदमी की काम की कारीगरी का, उसकी कारीगरी का पैसा देने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको सिर्फ काम चाहिए होता है कि हमारा मकान बन जाए। लेकिन सिटियों के अंदर जो आदमी अच्छा काम मांगता है उसके अंदर अच्छे कारीगर की, अच्छे ठेकेदार की, अच्छे सुपरवाइजर की, अच्छे इंजीनियर की, सभी जो अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट में आज की तारीख में। लेकिन ये डिपेंड कर जाता है कि कौन किस तरीके का आदमी है, उसको कैसा आदमी चाहिए। अगर कोई आदमी को अच्छा काम करना है और अच्छा काम करवाना है तो वो अच्छा आदमी पकड़ेगा, रेट अच्छी देगा, पैसे भी अच्छी देगा, सारी चीजें अच्छा देता है। लेकिन आदमी को अंदर जो अपने अंदर काबिलियत होती है उसको दिखाना चाहिए। कैसे दिखाना चाहिए? जहां भी आप काम करते हो आपके एक एक चीज, आपके काम करने का तरीका, काम करने का जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे। और जहां भी आपने अच्छा काम किया और आप किसी की नजर में अगर आ जाते हैं तो आपको दोस्तों मान के चलिएगा कि कोई भी आदमी आपका नंबर भी रखेगा, आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको फोन करके बुलाएगा कि यार वो अच्छा आदमी है, वो ठेकेदार अच्छा है, उसको बुलाइएगा। तो उस तरीके से आपको जो काम मिलने के चांस हो जाते हैं वो 99% ज्यादा होते हैं। जैसे आप किसी के पास काम मांगने जाओगे तो आपका एक तो काम नहीं देखा उसने, तो वो कहेगा पता नहीं यार कैसा काम करता है क्या नहीं है। तो आपको जब भी स्टार्ट करना हो, पहले किसी के साथ काम कर सकते हैं तो पेटी में कर सकते हैं,
दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी के साथ में काम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तीसरी बात, स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉब्लम और आती है कि अच्छी रेट कोई नहीं देता है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आपको ये चीजें देखनी है तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी कम रेट में काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन पैसे ना बचे हैं इसका मकसद ये होना चाहिए कि हमें एक काम से 10 काम आने की उम्मीद करें, क्योंकि हम जहाँ पे अच्छा काम करेंगे वहां पे हमें अच्छे लोग मिलते हैं और वो अच्छे लोग हमारा आगे का काम का ऑटोमेटिक खुद ही प्रचार कर देते हैं कि यार किसी को काम कराना है तो अगला बंदा बहुत अच्छा आदमी है, वो आदमी अच्छा काम करके देगा, और चाहे तो आप उस आदमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आप चाहे कम रेट में काम करें, लेकिन दोस्तों रेट का जो फंडा है वो आप कम रेट के मतलब ये ना समझें कि कोई आदमी उस काम को 100 रुपए में करता है तो उस काम को आप 50 रुपए में कम कर दें, यानी कि इतना कम भी नहीं करना चाहिए। आप हो सकता है कि 100 रुपए के काम को 1 रुपए, 2 रुपए, 1%, 2%, 3% कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि बस 100 रुपए का काम है सीधा ही 50 रुपए या 60 रुपए में जाके करते हो। अगर ऐसी कंडीशन में आप काम करते हैं तो दोस्तों मान के चलिएगा आपको घाटा होना तय हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी इतनी कम रेट में काम करने के बजाय काम छोड़ देना बहुत अच्छी फायदे वाली चीजें होती हैं, क्योंकि अगर आपने काम छोड़ दिया तो आपको नुकसान नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाता है कि आपको नुकसान नहीं हुआ। अगर आपको नुकसान हो गया तो आपके दो तरीके से नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो आपका अपना पैसा चला जाएगा, दूसरा नुकसान उसको दोबारा कमाने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। तो इस तरीके से अगर आपको काम कोई भी करना है तो आप कभी भी इस तरीके से ना देखें कि मैं जितना हो सके कम रेट में काम ले लूं, क्योंकि दोस्तों ये रेट का फंडा बड़ा विचित्र काम कर जाता है लोगों के लिए। क्योंकि किसी के कहने से कि उसने 100 रुपए में काम किया है मैं 80 में कर दूंगा, कोई कहेगा मैं 70 में कर दूंगा, कोई कहेगा मैं 60 में कर दूंगा। दोस्तों ये लोग बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं, और ऐसी ठेकेदारी जो करते हैं वो एक काम करके दूसरा काम कभी ठेकेदारी के नाम की तरफ देखते भी नहीं है। ये प्रैक्टिकली बातें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो ऐसे लोगों से आप बात करिएगा। जो मिस्त्री टाइप के लोग होते हैं वो पहला काम आराम से ले लेते हैं, और जब घाटा हो जाता है तो उनको बाद में पता चलता है यार ठेकेदारी में तो बहुत घाटा होता है, तो दोबारा वो ठेकेदारी की तरफ में नहीं देखते हैं। तो इसलिए जो भी कंडीशंस होती हैं आपकी, उन कंडीशनों के आधार पर ही काम करें। मैंने बहुत सारे वीडियोज हैं जो इससे रिलेटेड बनाए हुए हैं, रेट से संबंधित ये सारी जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। और एक जानकारी मैं अपनी तरफ से भी आपको लोगों के लिए वो कर रहा हूं, अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरी एक फीस होती है, वो पे करके आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत सारे जो नए लोग आते हैं उनको मेरी भाषा मेरी वो समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे आप तो यार पैसे लेते हो। अरे मैं पैसा लेता हूं तो मैं अपनी जानकारी देता हूं, और इस चीज को मान के चलिएगा लाखों रुपए में कोई ना देगा ऐसी जानकारी आपको मेरी छोटी सी फीस के अंदर मिल जाती है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ अपने काम के साथ साथ में लोगों को ये जानकारी देता हूँ। अगर आपको किसी को भी चाहिए तो आप ले, ना ले तो आप आराम से वीडियोज में देख करके अपना काम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी आदमी काम करता है दोस्तों, छोटी सी जानकारी के चक्कर में वो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। क्योंकि अगर किसी को पता नहीं है कि वहां पे 10 रुपए खर्च होते हैं और किसी ने उससे 100 रुपए मांगे तो 100 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन वो कम की चीजें हैं जिसको जानकारी नहीं है, तो वो बिना जानकारी के चक्कर में ऐसे लोग फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट पर जाइएगा, और वहां पे बहुत सारी वीडियोज हैं उनको देख करके अपना ज्ञान बढ़ाइएगा, अपनी ठेकेदारी चालू कर सकते हैं। जो मैंने बहुत सारी वीडियो वहां पे डाल रखी है उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।